एव चक्षुराततम्। सम्मान्य भ्राता वृद्धवत जी आचार्य, मान्य स्वामी मुक्तानंद जी, साथ में बैठे हुए भाई जी, मान के योग्य मेरी माताओं बहनों तथा सभी ब्रह्मचारिणीगण और बंधुजन, हमारे जीवन में बुद्धि का होना परम कार्य है, आवश्यकता है। और बुद्धि के लिए गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। गायत्री जाप का लाभ क्या होगा? जो लाभ है वह लाभ परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। ऋग्वेद का मंत्र है, पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञम वष्टु धिया वसु। परमपिता का इसमें वर्णन है। प्रधानतया गौण रूप से और भी अर्थ हो सकते हैं। पावकानः परमपिता परमात्मा न हम सबको पवित्र करने वाला है। उसका सानिध्य हमको इसलिए चाहिए कि हम पवित्र होना चाहते हैं, हमारा जीवन सदा ही पवित्र बना रहे। ब्रह्मचारीगण सुनते जाना। पावकानः, और वो पवित्र करने वाला है सरस्वती। और जो पवित्र करने वाला है वो ज्ञान का भंडार है। सरह ज्ञान को भी कहते हैं, सरह जल को भी कहते हैं। वो ज्ञान का भंडार है। उससे बड़ा ज्ञान का भंडार कोई नहीं है, इसलिए सर्वज्ञ कह देते हैं उसको। वाजेभिर्वाजिनीवती, वाज बल, धन, ऐश्वर्य, विद्या, कर्म, इनसे वो भरपूर है, इसलिए उसको वाजिनीवती कह दिया जाता है। वो बल का स्वामी है, विद्या का स्वामी है, ये कह दिया गया। तो इस प्रकार से इस मंत्र में वाज, सरस्वती, पावक, ये तीन विशेषण दिए गए इन गुणों वाला जो परमात्मा है। और इन तीन गुणों से ही मेरे जीवन में आना क्या है? तीन बातें आनी है, ज्ञान, कर्म, उपासना। और तीन गुणों के माध्यम से ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र होना बहुत आवश्यक है। जब पवित्र होंगे उपासना हमारी ठीक होगी। सरस्वती ज्ञान होगा तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। ज्ञान और ये उपासना हो गया। कर्म, कर्म के लिए हमारे पास उपलब्धि होनी चाहिए। धन, ऐश्वर्य, बल होना चाहिए, और ये मिलेगा तो ही हम कर सकते हैं। तो ऐसे परमेश्वर को, तीन विशेषण वाले परमेश्वर को हम प्राप्त कैसे करें? इसके लिए बताया, यज्ञम वष्टु धिया वसु। दुनिया ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनंत उपाय कर रही है। अनंत उपायों में दुनिया लगी हुई है। साधु, संत, कथा वाचक, आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। माने ऐसे परमात्मा के लिए जो पावक है, ऐसा परमात्मा जो कि ज्ञानवान है, सर्वज्ञ है, और ऐसा परमात्मा जो वाजों से, धन से, ऐश्वर्य से, संपत्ति से भरा हुआ है। ऐसे परमात्मा के लिए हमारे लिए क्या वस्तु होनी चाहिए? कहा गया यज्ञम वस्तु। और वो कैसा है? एक और विशेषण दिया गया, यज्ञम, वो संगतिकरण करने वाला है। पूरे संसार का संगतिकरण उसने ही किया है, और हम सबका भी संगतिकरण उसने किया है। पशु, पक्षी, जड़, चेतन का जो संगतिकरण किया है वो हमारे लाभ के लिए है, ऐश्वर्य के लिए है, समृद्धि के लिए है। ऐसा जो ईश्वर है उसको प्राप्त कैसे करें? तो कहा गया धिया वसु। धिया के धन से, माने बुद्धि के धन से ही इसको पाया जा सकता है, और बाहर के किसी भी साधन से इसको प्राप्त करना कठिन है। तो बुद्धि का ऐश्वर्य इतना इकट्ठा कर ले, इतना बढ़ा ले कि वो जो जगत का नियंता है वो परमात्मा हमें प्राप्त हो जाए। तो इन्हीं भावों के साथ में अब समाप्ति की ओर हूं। आप सभी जितने भी यहाँ कार्यरत हैं और इसमें कार्य करने वाले लोग हैं,
इस ज्ञान को ग्रहण करने वाले हैं, शिविरार्थी हैं, अन्यच्च या अध्येता लोग हैं, वो सभी यदि यज्ञ में बैठ करके उस परमात्मा के साथ बैठ करके अपनी बुद्धि का सामर्थ्य प्राप्त कर लेंगे तो दुनिया में कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। जो ये प्रारूप देख रहे हैं वो उसी बुद्धि का ही परिणाम है, उसका ही सुफल है। तो आप सभी उसी धिया को प्राप्त करें, उसी बुद्धि को प्राप्त करें, उसी धी को प्राप्त कर ले। इन्हीं भावों के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है, मंगल कामना है। ओम।